Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Muhammad Bilal, Head of Commerce Department, Apex Group of Colleges, Deska Campus. Dear students, आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स फेज नंबर 5 में बी और सी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके फेज नंबर 5 के अंदर जो आपका सिलेबस इंक्लूडेड था उसमें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 ये चार चैप्टर्स जो है वो आपके फेज नंबर 5 में शामिल थे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे जो बी और सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको जो है वो वन बाय वन साथ में डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो है वो एज यूजुअल आपका 50 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर जो है इसमें 12 नंबर के आपके मल्टीपल चॉइस हैं, ठीक है जी, और 30 नंबर के जो हैं वो आपके शॉर्ट आंसर्स का पोर्शन है और उसके बाद जो है वो 8 नंबर के एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस तरह से ये 50 नंबर जो है वो आपके बनते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका मल्टीपल चॉइस का, और उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है पाकिस्तान में मुश्तरका सरमाए की कंपनी किस कानून के तहत जो है वो कायम होती है। तो प्रीवियसली जो कानून था पाकिस्तान के अंदर वो 1984 का था, ठीक है, इसको रिप्लेस किया गया है अब, ठीक है जी, 2017 के कानून के साथ, लेकिन स्टिल जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि आपका जो है वो 1984 का जो है वो कानून है। उसके बाद जी मुश्तरका सरमाए की जो अंजुमन है एक ऐसी कारोबारी तंजीम है, ठीक है, इसका जो कह लेंगे एक बहुत बड़ा फीचर है वो ये है कि ये पायदार होती है। पायदार होने से मुराद ये है कि हिस्सेदारों के आने जाने या किसी हिस्सेदार के डेथ या दिवालिया होने से इसकी कंपनी की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जी कंपनी का जो आइन है वो कौन तैयार करते हैं। तो कंपनी का जो आइन होता है वो कंपनी के जो एक्सपर्ट होते हैं, कंपनी ने हायर किए होते हैं, वो लोग जो है वो कंपनी का आइन तैयार करते हैं जिनको हम माहिरीन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है जी कौन सी कंपनी जो है वो आवाम को हिस्सा जारी करती है। तो कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसी को इजाज़त है कि वो आम आवाम को अपने हिस्सा जारी कर सकती है। पांचवा क्वेश्चन है जी शाही फरमान के तहत जो कायम होने वाली कंपनी है उसको जो है वो हम चार्टर्ड कंपनी या मंशूरी कंपनी कहते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन है जी कंपनी आवाम से कर्जा लेने के लिए क्या जारी करती है। तो कंपनी जो है वो आवाम से कर्जा लेने के लिए तमस्सकात जारी करती है और तमस्सकात के जरिए जो है वो आम आवाम से कर्जा लेती है। सातवां क्वेश्चन है कि कंपनी की सबसे अहम दस्तावेज कौन सी है। तो कंपनी का जो आइन है जिसको मेमोरेंडम या कंपनी का आइन कहते हैं, ये कंपनी की सबसे अहम जो है वो कैलिंग दस्तावेज होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जी हिस्सादार को कंपनी सरमायाकारी पर जो मुनाफा देती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम मकसूम या डिविडेंड कहते हैं। उसके बाद सदाकतनामा तश्कील हासिल करने के बाद जो है वो कौन सी कंपनी अपना कारोबार शुरू कर सकती है। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको सदाकतनामा जो है उसको हासिल करने के बाद जो है वो अपने कारोबार शुरू करने की इजाज़त होती है। उसके बाद जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम अज़ कम जो डायरेक्टर्स हैं उनकी जो है वो तादाद कितनी होती है। तो पब्लिक लिमिटेड में कम अज़ कम जो तादाद है वो 7 होती है। इस तरह से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो नुज़मा हैं वो कितनी मुद्दत के लिए मुंतखब किए जाते हैं। तो उनको जो है वो 3 साल के लिए जो है वो आमतौर पर मुंतखब किया जाता है। इसी तरह से जो है वो आइनी इजलास की जो है वो हिस्सेदारों को कितनी देर पहले इतला करना लाजिम है। तो 21 दिन पहले जो है वो इतला करना लाजिम है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पहला पोर्शन है, आप इसको जो है वो अपने पेपर के साथ मैच करके सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन हमारा जो है वो सवालात दिए गए हैं जिनके हमने मुख्तसर जवाबात लिखने हैं। तो पहला सवाल जो है वो ये है कि जो मुश्तरका सरमाए की कंपनी है उसके कोई से 5 फ़वाइद लिखें। तो पहला फ़ायदा इसका ये होता है कि क्योंकि इसमें हिस्सेदारों की तादाद ज़्यादा होती है उस वजह से इसमें जो है वो सरमाया जो है वो कसीर मिकदार में दस्तयाब होता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो है इसकी महदूद ज़िम्मेदारी है, ठीक है। इसी तरह से इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा पायदारी है। चौथा जो है वो इसमें हिस्स की आसान मुंतकली है और पाँचवा जो है वो है माहिरीन की खिदमात। उसके बाद जी इसका इंतज़ामी ढांचा जो है, इंतज़ामी ढांचा ये होता है कि इसके अंदर जो नुज़मा है वो मुंतखब किए जाते हैं जो कि कंपनी के मामलात को जो है वो देखते हैं, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कहते हैं। और उनका जो कह लें कि हेड होता है उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है, जो कि कंपनी के तमाम मामलात को जो है वो इंतज़ामी मामलात को सरअंजाम देते हैं। मुश्तरका सरमाए की कंपनी जो है वो कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया कहाँ से हासिल करती है। तो कारोबार शुरू करने के लिए जो वाहिद ज़रिया है वो है कि कंपनी आम आवाम को जो है वो हिस्सा बेचकर सरमाया जो है वो हासिल करती है। उसके बाद कंपनी के सरमाए के ज़राए कौन कौन से हैं। तो कंपनी जो है वो बचत के ज़रिए सरमाया इकट्ठा कर सकती है, अपने हिस्से फ़रोख्त करके सरमाया इकट्ठा कर सकती है, या फिर तमस्सकात जो है वो बेचकर सरमाया इकट्ठा कर सकती है। उसके बाद हिस्सेदार और तमस्सकदार में फ़र्क क्या होता है। हिस्सेदार जो होते हैं ये कंपनी का जो है वो हिस्सा खरीद कर सरमाया फ्राहम करते हैं, ये कंपनी के मालिक होते हैं। और वो लोग जो कंपनी
जिनको जो है वो कर्ज की ज़मानत के तौर पर तमस्सकात जारी करती है, उनको तमस्सकदार जो है वो कहते हैं। उसके बाद हिस्सा की ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त से क्या मुराद? अगर एक कंपनी का हिस्सा 10 रुपये का है और कंपनी की मार्केट के अंदर गुडविल अच्छी है, रिप्यूट अच्छी है और उसका कारोबारी मामलात अच्छे हैं, तो वो अपने 10 रुपये वाले शेयर को 12 रुपये में बेचेगी। तो अगर आपने जो है वो 10 रुपये वाला शेयर 12 में बेचा है, तो इससे जो है वो आपको जो 2 रुपये इजाफी कीमत वसूल की है, उसको कहा जाता है कि आपने हिस्सा जो है वो ज़ायद कीमत पर बेचे हैं। रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो ऐसी कंपनी है जो कि 2017 के एक्ट के तहत कायम की जाती है। इसमें वो तमाम कंपनीज भी शामिल है जो प्रीवियसली 1984 के कानून के तहत जो है वो कायम की गई हैं। आईनी कंपनी जो होती है ये किसी मुल्क के पार्लियामेंट के किसी खास कानून या सदर जो होता है मुल्क का, उसके हुक्म के तहत जो है ये वजूद में आती है। चार्टर्ड कंपनी जो है ये जो है वो किसी मुल्क के बादशाह या शहनशाह जो होता है उसके खसूसी फरमान के तहत ये कंपनी कायम की जाती है। कंपनी की जो अहम दस्तावेज़ात होती हैं उसमें कंपनी का जो है वो आप आइन है, कंपनी का जो है वो कवायद व ज़वाबित हैं और कंपनी का पेशनामा है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कौन से अहम फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं? तो वो कंपनी के इंतज़ामी मामलात को देखते हैं, कारोबारी मुआहिदे करते हैं, कारोबार का जो हिसाब किताब होता है उसकी तश्कील करते हैं और बाकी जितने भी मामलात हैं उनको देखते हैं। इसी तरह से कंपनी जो है उसके खात्मे के तरीके हैं, उसमें है बजरिया अदालत, रज़ाकराना खात्मा जिसमें हिस्सादारों की मर्ज़ी से या फिर जो आपके कर्ज हुआ है उनकी मर्ज़ी से, और अदालत की ज़ेर निगरानी खात्मा। उसके बाद जी आइनी रिपोर्ट के नुकात जो है वो बयान करें, तो आइनी रिपोर्ट जो है उसमें हिस्सस की कुल तादाद, कितने उसमें से अलॉट कर दिए, ठीक है, उनकी तादाद, उनसे कितनी रकम वसूल हो चुकी है, उसकी जो है वो बारे में तफसील फ्राहम की जाती है। इसी तरह से आइनी रिपोर्ट के अंदर जो है वो आइनी इजलास से 7 दिन कबल तक के जो रकम वसूल की होती है, अदा की होती है, उसकी तफसील होती है। जितने डायरेक्टर्स हैं, उसके एडिटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सेक्रेटरी वगैरह, उनके नाम और मुकम्मल एड्रेस वगैरह जो है उसके अंदर होता है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि जो अंजुमन इमदाद बाहमी है, ठीक है जी, उसके नुकसानात कौन कौन से हैं? तो उसके नुकसानात के अंदर ये है कि इसको सरमाए की कमी का सामना करना पड़ता है, मुनाफे की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों का जो इसके अंदर उस तरह से इंटरेस्ट नहीं होता, ताखीरी फैसले होते हैं और माहिरीन की खिदमात जो है वो ये हासिल नहीं कर सकती। अंजुमन इमदाद बाहमी जो है वो अपना मुनाफा किस तरह से तकसीम करती है? तो आमतौर पर जो इसका मुनाफा है उसमें से ये 10% जो होता है ये अपने हिस्सेदारों में तकसीम कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि जी कारोबारी जो कह लें कि तंजीमें हैं, वाहद मलकियती कारोबार, शराकती कारोबार और मुश्तरका सरमाए की कंपनी, इन तीनों का जो है वो आपने मवाजना करना है। तो मवाजने का जो पहला पॉइंट है वो है इनकी डेफिनेशन की बेस पे। इनकी तारीफ जो है वो आपको पता, तीनों की मुख्तलिफ जो है वो तारीफ़ें हैं। वाहद मलकियती कारोबार वो होता है जिसमें वाहद पर्सन जो है उसको कंट्रोल करता है, पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है वो मिलकर कारोबार करते हैं। और जो मुश्तरका सरमाए की कंपनी होती है उसमें जो है वो लोगों की एक तंजीम है जिसमें लोग जो है वो अपना मुनाफा जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से इनके लीगल कह लें कानूनी शनाख्त है, उसकी बुनियाद पर इनका फ़र्क है। वाहद मिल्कियती कारोबार की कोई कानूनी शनाख्त नहीं, अगर शराकतदारी को रजिस्टर्ड करवाया गया तो उसकी शनाख्त होगी और अगर नहीं करवाया गया तो फिर उसकी कोई कानूनी शनाख्त नहीं होती। लेकिन जो आपके मुश्तरका सरमाए की कंपनी है उसका जो है वो, क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है तो इसलिए जो है उसकी एक अलग कानूनी शनाख्त होती है। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो वाहद मलकियती कारोबार और शराकती कारोबार जो है इनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। जो आपका शराकती कारोबार है उसमें आपकी मर्ज़ी पे होता है, करवाना चाहें तो करवा सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से जो कंपनी है उसके लिए ज़रूरी होती है। अगर मेंबर्स की तादाद की बात की जाए हिस्सेदारों की, तो वाहद मलकियती कारोबार में सिर्फ एक हिस्सेदार होता है, शराकतदारी में कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20, और मुश्तरका सरमाए में कम अज़ कम 2 से लेकर 50 या कम अज़ कम 7 से लेकर अनलिमिटेड होते हैं। इंतज़ामी मामलात की अगर बात की जाए तो वाहद मलकियती कारोबार में फ़र्द वाहद इंतज़ामात करता है, सारे मामलात को देखता है। शराकतदारी में हिस्सादार जो है वो अपने हिस्से के मुताबिक जो है वो मामलात को देखते हैं वो अपने, और कारोबारी जो तंजीम मुश्तरका सरमाए की कंपनी है उसमें जो आपने नुज़मा मुंतखब किए होते हैं वो कारोबारी मामलात को देखते हैं। अगर इसकी तश्कील की बात करें तो वाहद मिल्कियती कारोबार के लिए कोई भी उसके तश्कील का कोई भी तरीकाकार जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं है करनी पड़ती, जबकि शराकतदारी में जो है वो उसको आप शराकतदारी का जो कानून है, ठीक है, शराकतदारी एक्ट 1932 के तहत और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत जो वो होती है। जिम्मेदारी की बात करें तो वाहद मलकियती और शराकतदारी के कारोबार में मालिक की जिम्मेदारी गैर महदूद होती है, जबकि जो कंपनी है उसमें हिस्सादारों की जिम्मेदारी जो है वो महदूद होती है। अगर इनकी उम्र की बात की जाए, पायदारी की बात की जाए, तो हिस्सादारी शराकतदारी और जो आपका वाहद मलकियती कारोबार है ये दोनों नापायदार या गैर पायदार होते हैं, क्योंकि हिस्सादार के जाने से, आने से या हिस्सादार की वफात से ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो उसकी उम्र ज़्यादा तवील होती है क्योंकि उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जो है वो एजेंट की अगर नुमाइंदों की बात की जाए तो वाहद मलकियती कारोबार का मालिक जो होता है वो खुद नुमाइंदा होता है, शराकतदारी के हिस्सेदार जो होते हैं वो एक दूसरे के नुमाइंदे के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। और जो
मुश्तरका सरमाई कंपनी है उसमें कोई भी हिस्सादार जो है वो एक दूसरे का नुमाइंदा कंसिडर नहीं किया जाता। इसी तरह से इनके जो है वो तजारती मामलात के बारे में इनका फ़र्क है। ठीक है, ये जो है वो अपने वाहद मिल्कियती कारोबार में भी कोई शख्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से हिस्सा जो है वो बेच सकता है। मुश्तरका सरमाई कंपनी में भी हिस्सा बेचा जा सकता है, लेकिन शराकत दारी में बाहमी रजामंदी से ही आप बेच सकते हैं। इसी तरह से जो है वो ऑडिट की अगर हम बात करें तो वाहद मिल्कियत और शराकत दारी में ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपकी मुश्तरका सरमाई कंपनी है उसमें जो है वो ऑडिट करवाना लाजमी है। इसी तरह से जो अगर आप अपने कारोबार की तब्दीली करना चाहते हैं तो वाहद मलकीती जो है और शराकत दारी में आप आसानी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है वो मुश्तरका सरमाए की कंपनी में तब्दीली के लिए जो है वो आपको उसके लिए प्रॉपर जो है वो कानूनी इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की फहरिस्त की बात करें तो वाहद मलकीती और शराकत दारी का कारोबार वहाँ उसका नाम शामिल नहीं होता, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उसको लाजमन अपना नाम वहाँ पर जो है वो फहरिस्त में शामिल करवाना पड़ता है। अगर आप इनके तश्कील के अखराजात की बात करें तो वाहद मलकीती के जो हैं वो बहुत कम होते हैं अखराजात, इसी तरह से शराकत दारी के भी निस्बतन कम हैं, लेकिन जो आपकी मुश्तरका सरमाई कंपनी है उसके तश्कील के अखराजात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर आप यहाँ पे मज़ीद देखें कि जी आप अपना हिस्सा जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं, तो वाहद मलकीती कारोबार में बासानी आप बेच के जो है वो अपना हिस्सा वापस ले सकते हैं अपनी सरमायाकारी। दूसरी तरफ जो शराकत दारी है उसमें जो है वो आप दूसरे जो हिस्सेदार हैं उनकी रजामंदी से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई भी शख्स जो है वो किसी वक्त भी अपने हिस्से को बेच सकता है। इसी तरह से अगर इनके खात्मे की बात की जाए तो वाहद मिल्कियती कारोबार जो है उसको ख़त्म करने के लिए कोई भी कानूनी जो है वो पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन आपका जो पार्टनरशिप है, हिस्सेदारी है, उसमें जो है उसके तरीक़ाकार वज़ा हैं कि किस तरह से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह से जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसका भी जो खात्मे का तरीक़ाकार है वो कंपनीज एक्ट के अंदर जो है वो बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो है वो फेज़ नंबर 5 के बी और सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर है। आप इसको जो है वो अपने अटेम्प्टेड पेपर के साथ मैच कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जी अल्लाह पाक हमें इस साल में वबा कोरोना वायरस से महफूज रखे। अल्लाह पाक जो है वो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।